वेलकम टू द फ्यूचर ब्राइट कोचिंग। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने रूल्स बताए थे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से थोड़ी देर में हमने आपको रूल्स बताए थे। आज हम देखते हैं कि अलग अलग टेंसेस से रिलेटेड सेंटेंस जो हैं वो उनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है तो वो पास्ट इंडिफिनिट में है। जैसा कि हमने उस वीडियो में बताया था आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। सबसे पहले जब भी आप करें तो 1 2 3 अपॉन SON इसको साइड में ज़रूर लिख लें और बार बार इसको याद करें। अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो इसको बार बार देखिए। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी ये अपना ही सेड टू मी, आई एम a स्टूडेंट ऑफ क्लास, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। इस सेंटेंस को देखते हैं। पार्ट विच इज रिटन विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, पहले ही आपको मालूम है। और वो पार्ट जो विद इन इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, तो या इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। तो सेड टू को पहला रूल्स जो हमने बताया था, आप देखेंगे लिंक पर जाकर पहले वीडियो में, तो उसमें हमने बताया था सेड टू को आप टोल्ड में बदलेंगे। ही टोल्ड मी। जब यहाँ आप आ जाएं, पहली बार अगर आप सीख रहे हैं तो यहाँ पर आकर थोड़ी देर के लिए आप इतना लिखने के बाद कंजक्शन आप दैट यूज़ करने के बाद अब थोड़ा सा रुकिए और सोचिए। अब आप पर्सन पे आइए। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आई फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही टोल्ड मी दैट ही। जब आप पहला वीडियो देखेंगे उसमें लिखा हुआ है साफ इज एम आर, वाज वर्ब में बदल जाते हैं। ही सिंगुलर नंबर है, तो ही वॉज आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, फुल स्टॉप का यूज करेंगे वहां पे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की कोई जरूरत नहीं है। कंजक्शन क्या यूज किया? दैट। जितने भी असर्टिव सेंटेंस होंगे उसमें सब में हम अभी असर्टिव सेंटेंस लेंगे और वो सारे के सारे हम सभी जगह दैट ही कंजक्शन का यूज करेंगे। अगर यहाँ सैड टू नहीं है, सिर्फ सैड है तो सैड ही रहेगा। अगर सैड है सिर्फ तो सैड रहेगा। ऐसे सेंटेंस कम पूछे जाते हैं, इसलिए हम एक आध बाद में बताएंगे, अभी उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब ये वाक्य था सिंपल प्रेजेंट का था, इसमें हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज हुई थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट था अपना, नाउन था। हम एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद हम उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। ऐसे सेंटेंस को देखते हैं, कोई प्रॉब्लम? फिर देखते हैं। ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ये फिर डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। वही रूल सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट। यहां आ गए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए रुकिए, थोड़ा सा सोचिए। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है, यहां आ जाइए। सेकंड पर्सन होगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी का नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो यहां क्या हो जाएगा? आई। यहां हो जाएगा आई। टीच, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? टॉट। टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टॉट। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। ये इंग्लिश का इंग्लिश। ओके। ही टोल्ड मी दैट आई टॉट हिम इंग्लिश। ओके। फर्स्ट पर्सन होगा तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द
ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप चेंज करेंगे। निगेटिव सेंटेंस की कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ नॉट लगा है वैसे ही नॉट लग जाएगा। अगर यहाँ डू नॉट लगा है या डज नॉट लगा है तो यहाँ डिड नॉट हो जाएगा, वहाँ एम नॉट होगा तो वाज नॉट हो जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम अलग से लेंगे, इसलिए उनकी करने की अभी यहाँ कोई समझने की ज़रूरत नहीं। अभी आपको ज़्यादा जो ध्यान केंद्रित करना है वो मेन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो अपने पर्सन्स हैं इनको चेंज करना है। बाकी तो हमने बताया ही था कि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आप उनको उस तरीके से चेंज करते जाइए जो प्रेजेंट टेंस की वर्ब है वो सारी पास्ट में हो जाएंगी, और पास्ट वाली कैसे चेंज होंगी वो भी हम आपको बता चुके हैं। दूसरा देखते हैं, अगर कंटिन्यूअस है, ही सेड टू मी दे आर प्लेइंग क्रिकेट। बहुत इजी सेंटेंस ले रहे हैं अभी। आज पहले दिन हम आपको बिल्कुल सरल से बताएंगे। जब आपको ये रूल्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम वो सेंटेंस लेंगे जो थोड़ा ट्रिपिकल हैं, जिसमें थोड़ा ट्रिकी होते हैं, टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। ये देखते हैं, इनडायरेक्ट, फिर ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। ही टोल्ड मी, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। 2 सेकंड के लिए रुकिए। दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। दे इज आर एम, वाज वर में, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, ये कंटिन्यूअस हो गया। पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज किया, इज आर एम चेंज हो गया। अब एक और देखते हैं, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। फिर 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए रुकिए। आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। हैज़ हैव किस में चेंज हो जाएंगे, हैड में। डन का डन, ये फर्स्ट पर्सन माई है तो आई के साथ माई, तो ही के साथ हिज, पजेसिव केस लगेगा, हिज टास्क। वेरी इजी, बहुत आसानी के साथ इस तरीके से आप इसको करते जाएंगे। चाहे जितने सेंटेंस आपको दिए जाए आप इस तरीके से इनको बनाते जाएंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। बस एक चीज़ आपको शुरुआत में जो दिक्कत देती है वो पर्सन्स वाली दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आप प्रैक्टिस करें कम से कम 20, 25, 30 सेंटेंस ज़रूर बनाइए, तो फिर रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार बस आपने रूल्स देख लिया, अदरवाइज ये बार बार भूल जाते हैं, आप इनको भूल सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ इनको 3-4 बार इस तरीके से बनाइए, 10-20 सेंटेंस बनाइए। जितने ज़्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके समझ में आएगा। ये प्रेजेंट टेंस वाले थे, इतना ही चेंज होता है। बीन हैड बीन में है तो वो बीन लग जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे हम देखते हैं, ही सेड टू मी वेंट टू कानपुर yesterday। ओके, अब इनडायरेक्ट ये हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। बस 1 सेकंड के लिए रुकेंगे आप, फिर देखेंगे दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। वेंट तो ये हो जाएगा हैड गॉन। हमने क्या कहा था, सेकेंड फॉर्म होगी तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, हैड गॉन कानपुर यस्टरडे, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। इस तरीके से ये सेंटेंस आप देखेंगे, इस तरीके से ये चेंज हो जाएंगे। आप जितने चाहो, आप जैसे चाहो, सारे सेंटेंस आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस एक मेन चीज़ आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि पर्सन्स इस तरीके से चेंज होंगे, और सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो, अभी हम और बड़े बड़े सेंटेंस लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इनसे, चूँकि आपको ये देखना है कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं इनको या दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में इसके रूल्स आने चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि पहले इन सेंटेंस को इस तरीके से आप करें। देखिए, इस तरह कुछ और सेंटेंस लेते हैं। ही सेड टू मी आई वॉज वेटिंग यू
he told me that, फिर रुकिए, I according to the subject, तो he was had been में बदल जाएगा, had been waiting, you सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी, सेकेंड फुल स्टॉप। अगर सेकेंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा, वेटिंग मी। ये वो सेंटेंस थे जो प्रेजेंट और पास्ट से रिलेटेड थे। एक सेंटेंस हम फ्यूचर का भी लेकर देखते हैं, क्योंकि उसमें विल सेल एक ही वर्ब है जिसको हमने चेंज करना आपको बता दिया है। ही सेड टू मी, तो ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही, विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को कर दो माइट। हमने आपको बताया था ही वुड टीच, यू सेकेंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, मी, ही वुड टीच मी इंग्लिश द नेक्स्ट डे, he told me that he would teach me English the next day। इस तरीके से ये सेंटेंस आप चेंज कर लेंगे। ये तो थे टेंसेस से रिलेटेड जिनको आप इस तरीके से चेंज करेंगे। हमने एक और चीज़ बताई थी कि अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो अंदर वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको देख लेते हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब in present tense or future tense means he says it is a good book of English। तो ये हो जाएगा he सेज का सेज, दैट कंजक्शन लगाएंगे, इट थर्ड पर्सन है, नो चेंज, इज का इज रहेगा, इट इज़ ए गुड बुक ऑफ इंग्लिश। ओके, ये है। अगर यहाँ विल से होगा तो भी कोई चेंज नहीं होगा। ओके, क्लियर। यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप देखेंगे तो इस यूनिवर्सल ट्रूथ में भी इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। कोई प्रोवर्ब है तो भी कोई चेंज नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि आप देखते हैं, आप सॉल्व करते हैं और फ्लो में आप सेंटेंस को बनाते चले जाते हैं, चेंज करते चले जाते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे हम एक करके देखते हैं, ही सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप इसको चेंज करेंगे, कुछ नहीं है, इस टाइप के सेंटेंस कम पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने आप को थोड़ा सा हमको आपको भ्रम में डालने के लिए कि स्टूडेंट थोड़ा सा कॉन्शियस है कि नहीं, वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो इस तरीके का सेंटेंस दे दिया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर अपने दिमाग में क्या चला करता है कि अपना तो फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हम उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, और इसके सेंस पे जाते नहीं हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ट्रूथ है तो इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, कि हो सकता है आप राइस का रोज़ लिख दें, इसलिए ऐसा नहीं करना है। इसको सिर्फ बाकी सब चेंज होगा। ही टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस तरीके से ही, और देखते हैं, सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब आप इसको किसने कहा था, कब कहा था, कैसा कहा था, जब भी कोई कहेगा तो यही बोलेगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
इस तरीके से इसमें कोई चेंज नहीं होता। इन दो बातों का ध्यान रखना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो आने वाले अंदर जो टेंस है, जो विद इन इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है, उसमें कोई, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। और इसी प्रकार इफ द एनी यूनिवर्सल ट्रूथ इज गिवन देयर इज नो चेंज। ये हमारे थे असर्टिव सेंटेंस। कुछ नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, उसमें से एक दो नेगेटिव सेंटेंस करके देखते हैं। He said to me, I do not help you। ये हो जाएगा He told me that I is first person is changed according to the subject। He do not को किस में चेंज कर देंगे, did not help you सेकेंड पर्सन है according to the object me। इस तरीके से कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है, कैसा भी है, आप आसानी के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। He said to me, I shall not go to। He told me that first person he would not go to आगरा। ओके, अब इसमें एक चीज, इसलिए हमने ये सेंटेंस लिया था कि यहाँ आई के साथ सेल है, सेल इज रिटन विद द आई, फर्स्ट पर्सन यूज सेल विद आई। लेकिन जब आप यहाँ चेंज करेंगे तो ये आई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही में चेंज हो जाएगा। और ये ध्यान रखिए कि ही के साथ विल का यूज होता है ना, ही के साथ ये थर्ड पर्सन, इसके लिए विल का यूज होता है। तो विल में, विल के साथ अपने को विल का चेंज वुड होगा। ही शुड आप लिखेंगे, ये भी रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ही के साथ विल आता है तो विल ही आपको यूज करना है, वुड यूज नहीं, शुड यूज नहीं करना है। विल वुड में चेंज होता है। इस तरीके से आप इसको चेंज करेंगे, विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, और ये अपने असर्टिव सेंटेंस थे। इस तरीके से आप असर्टिव सेंटेंस को बनाएंगे। बस दो चीज़ें जो है इसमें आपको याद करनी है, वो ये है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है या रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में दी गई है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, द पार्ट विच इज रिटन विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, द वर्ब ऑफ दैट पार्ट नेवर बी चेंज्ड, वो कभी चेंज नहीं होती है। और अभी तक हम आपसे ज़रूर कहते नहीं, हमने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब ज़रूर कहते हैं कि चूँकि जैसे जैसे आगे क्लासेस बढ़ रही हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए ज़रूर, बेल आइकन को दबाइए और फिर आप देखिए आपको एक से एक अच्छे से अच्छे सेंटेंस और बेहतरीन किस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ और डिफ़िकल्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, वो ज़रूर आप पढ़ेंगे। इसलिए आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।